नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड। विषय बड़ा तथ्यपरक है आज का। भाग्योदय, आपके भाग्य का जागृत होना। यह एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है जिस पर हमने बहुत सारे स्पीचेस दिए हैं ड्यूरिंग माय शो ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अपने ज्योतिषीय कार्यक्रमों के दौरान हमने इस पर बहुत सारी बातें बताई हैं। भाग्योदय क्या है? आज सच्चे अर्थों में आपके अनुसार भाग्योदय की एक विधि बताऊंगा, भाग्योदय मंत्रा बताऊंगा। भाग्योदय के विषय में पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। अब एक मान लीजिए विद्यार्थी है, छोटे से शुरू करता हूं। एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी के लिए भाग्योदय का एक ही अर्थ है कि वो बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाए या फिर क्लास में फर्स्ट आ जाए। 30-40 बच्चों के बीच में वो फर्स्ट पोजीशन पा जाए, उसके लिए वही है। एक कोई कॉलेज गोइंग है जिसके जीवन में बहुत सूनापन है, वो अपने जीवन में किसी लड़की या लड़के का आगमन चाहता है, किसी के साथ स्नेह में बंधना चाहता है, तो उसके लिए वही भाग्योदय है कि उसको उसकी वाली मिल जाए या उसको उसका वाला मिल जाए। मेरी वाली है, तेरी वाली है, उसका वाला, इसकी वाली, उसके लिए भाग्योदय वही है। विवाह के बाद कोई दंपति है, उसको बच्चे नहीं हो रहे तो उसके लिए बच्चा हो जाए, या किसी का विवाह में बहुत बाधाएं आ रही, उसके लिए शादी हो जाए, या किसी का मकान नहीं बन रहा, तो ये एक इच्छा पर आकर हम अपने भाग्योदय को रोक देते हैं। इन जनरल भाग्योदय का मतलब नौकरी से सेटल्ड, परिवार से सेटल्ड भाग्योदय हो गया, या कोई बहुत बड़ी डिज़ायर थी जो आप नहीं पा रहे थे। जैसे कोई विधायक है, वो मंत्री बनना चाहता, कोई सांसद है, वो केंद्र मंत्री बनना चाहता, तो उसके लिए वो है। इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स परिभाषा नहीं है कि यहाँ इसी का अर्थ है भाग्योदय। एक परिभाषा अगर एक शब्द में देखा जाए तो हम इसे उपलब्धि इज इक्वल टू भाग्योदय, एक प्राप्ति भाग्योदय है। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके पिता का भाग्योदय हो जाता है, मतलब आपका पैदा होना भी भाग्योदय है, आपके लिए नहीं है, पिता के लिए। तो तमाम चीजें हैं जो बहुत तार्किक हैं और बहुत तर्क संगत हैं, जो समझ में आती होंगी जब हम समझा रहे हैं। खैर, ये तो भूमिका हो गई भाग्योदय के अर्थ को लेकर के, जिसे समझना अनिवार्य है, जिससे आप हमारे इस जो अभी हम 5 मिनट का प्रयोग बताएंगे, इसे आप समझ सकें, इसे आप जान सकें, इससे भाग न सकें। पता चला कि आप न जाने क्या सोच करके कर रहे हो उपाय, तो ये समझ लिया कि अब आपको क्या करना है। आप अपना भाग्योदय का क्राइटेरिया सेट कर लीजिए। नंबर 1, सोचिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली भाग्योदय अकॉर्डिंग टू यू। एक बार में एक चीज सोच लीजिए। सोच लिया? फाइनल? सेट? ओके, नाउ लॉक दिस। इसे अब दिमाग में लॉक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यह प्रयोग किसी भी दिन रात 11 बजे किया जा सकता है। खास तौर पर उस समय अगर 2 योग हो, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग। ये योग कैसे पता चलेगा? ये आप गूगल से कर सकते हैं पता। रवि पुष्य योग, RAVIPUSHYAYOG, रवि पुष्य योग। और ठीक इसी तरह गुरु पुष्य योग। रविवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य। गुरुवार का दिन, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य। बस 2 योग अगर मिलते हैं तो सोने पर सुहागा, नहीं मिलते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। रात 11 बजे किसी भी दिन पश्चिम दिशा में मुख करके बैठना है, वेस्ट दिशा, और घी का एक दीपक सामने जला देना है। ध्यान दीजिएगा, घी का एक दीपक सामने जला देना है, पश्चिम दिशा में मुख करके बैठना है। कपड़ा कोड़ा होगा तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब ऐसा कपड़ा जिसको पहन के लैट्रिन पेशाब ना किए हो, वो वाला कपड़ा। पश्चिम दिशा में मुख करके बैठिए, घी का दीपक जलाइए। कोई भी दिन चुन सकते हैं, कोई भी पक्ष चुन सकते हैं। रात 11 बजे पश्चिम दिशा, रात 11 बजे जमीन पे बैठ जाइए, सामने दीपक घी का रख दीजिए। अब रिंग फिंगर को दीपक के सामने लो
इसकी लौ पर थोड़ा दूर से, जहाँ से हल्की सी आंच आए, हल्की सी गर्माहट आपके इस फिंगर में, रिंग फिंगर में होने लग जाए। दीपक के पास अपनी रिंग फिंगर को ले जाइए, हल्की सी गर्माहट हो, जलने ना पाए, पता चला जला डाले आप, हल्की सी गर्माहट फील हो, दीपक के पास ले जाइए रात 11 बजे। अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं, अपने स्टडी रूम में कर सकते हैं, अपने दुकान में कर सकते हैं, फैक्ट कहीं भी कर सकते हैं। रात 11 बजे कोरा कपड़ा पहनकर पश्चिम दिशा में मुख करके बैठिए, रिंग फिंगर दीपक के पास ले जाइए, ठीक। और गायत्री मंत्र मात्र 24 बार, ओनली 24 टाइम्स, 5 मिनट में हो जाएगा। वैसे हम लोग गति से पढ़ते हैं तो हम लोग 7.5 मिनट में पूरा 108 बार गायत्री मंत्र जप लेते हैं, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे तो 5 मिनट हमने क्राइटेरिया बनाया। 24 बार गायत्री मंत्र जपते हुए हल्की सी दूरी पर, आंच पर इसे ऐसे करना है। और फिर नाभि पर कपड़ा हटाकर नाभि पर स्पर्श करना है। किसी भी अवस्था में स्त्री कर सकती है, मासिक धर्म के दौरान भी कर सकती है, छूट है मेरी तरफ से, कभी अपवित्र नहीं होती स्त्रियां। करिए, आप निश्चिंत होकर करिए, दुनिया कहे उनसे क्या लेना देना, आप करो जो करना है करो, अंदर से आत्मा की आवाज आए, आपकी खुशी ऑलवेज मैटर्स। स्त्रिया समस्ता हता देवी रूपा। इस पृथ्वी की समस्त स्त्रियों को मेरा बारंबार नमन है, प्रणाम है, वंदन है। परमपिता आपको हमेशा प्रसन्न रखे और शक्ति संपन्ना बनाए, हम इसके लिए आपके निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नाभि छू लीजिए, काम खत्म, जाके सो जाइए। यह क्रिया 11 दिन लगातार करना है, ये ध्यान दीजिए। अगर टूट गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। बस 11 दिन करने के बाद हमें बताइएगा क्या हुआ। थैंक यू आपके प्यार के लिए। अनुमति चाहेंगे, ख्याल रखिए अपना। नो नॉनवेज नो पत्थर, अगर हमारा ये प्रयोग करना है या कोई भी प्रयोग करना है, नॉनवेज नहीं, पत्थर नहीं, ये करके करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आपको नुकसान होगा। आनंद उठाइए, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। मुलाकात कर सकते हैं 7 तारीख से मुंबई में, 5 तारीख को, 5 अगस्त को इंदौर में। नमस्कार, श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। दिया उसके बाद उठाकर पूजा स्थान पर रख दीजिएगा और आप आके सो जाइएगा। अच्छा, 24 बार जैसे मान लीजिए काउंट करने के लिए कोई भी सहारा ले लीजिए आप, क्योंकि दाहिने हाथ से यहाँ लगा दिए तो अब गिने कैसे, तो उल्टे हाथ से गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए 24। या एक बार आप 24 बार मंत्र बोलते हुए स्टॉप वॉच में देख लीजिए कितना टाइम लगता है, तो उतनी देर का अलार्म सेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको 7 मिनट लगता है तो 7 मिनट का, जैसे 11 बजे शुरू किए, करने जा रहे हैं, 11:07 का अलार्म लगा लीजिए। तो ये सारे कुछ मतलब ये सब ढंग हैं जो आप इजाद कर सकते हैं कि कैसे आपको काउंट करना है। चना मटर रख लीजिए 24 सामने, तो एक हुआ तो एक चना साइड में कर दिए बाएं हाथ से, दाहिने हाथ की उंगली तो वहाँ इंगेज है, तो बाएं हाथ से एक चना इधर कर दिया, एक मटर इधर कर दिया, 24 रख लीजिए। ये आपके सारे नियम हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, श्री राधे।